चतुर्वेदी इस वीडियो में गौ रक्षकों की सेवा, न्याय मंच का पहला पुण्य, सर्विस टू काउ प्रोटेक्टर्स, द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ जस्टिस फोरम। इसमें ये कहते हैं कि अक़लियत है ना, वो माइनॉरिटीज़ वो 14-15% हैं, 85% मेजॉरिटी है, उसका आदर नहीं करते, वो गौ मांस खाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दलित लोग हैं ना, वो हिंदू ही या वो कुछ अलग है, आपको बताना होगा, क्योंकि वो 18% है। वो SC ST मिलाकर, ट्राइबल मिलाकर 24-25% हो जाता है। तो ये लोग गौ मांस खाते हैं, भैंस का मांस खाते हैं, गोरू का मांस खाते हैं, सभी मांस खाते हैं। तो आपके ख्याल में ये लोग हिंदू नहीं हैं क्या? क्यों आपके माइनॉरिटीज को ही कहते हैं? लेकिन देखिए ना, ये हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, आधा से ज्यादा स्टेट है ना, उसमें गौ मांस खाया जाता है, भैंसा खुलगा सभी मांस खाया जाता है। जैसा कि ये द्राविडियन स्टेट है ना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो 1/4 ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, 1/4 स्टेट है ना हिंदुस्तान का, यहाँ गौ मांस खाया जाता है, खुलगा, भैंसा सभी खाया जाता है। और दलित लोग है ना, वही कार से गौ रक्षक हैं, वही गौ का मांस भी खाते हैं और वही गौ का सेवा भी करते हैं, वो कोई दूसरा धर्म का नहीं करता है ना। तो देखिए ना, इतना स्टेट है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, 7 स्टेट्स से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इधर सब गौ मांस धड़ल्ले से खाता है ना। तो आप उधर की बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ मेवात की बात करते हैं ना। मेवात छोटा सा इलाका है, लेकिन आधा से ज्यादा हिंदुस्तान 80% लोग गौ मांस खाता है। छुपके खाता है या होटलों में खाता होगा, आप बताते नहीं है ना। तो आप सोच कर बताते हैं कि इस तरह से कार्य होता है। देखिए ना, आप कहते हैं कि राम मंदिर के लिए 2600 करोड़ वसूल हुआ है, उसमें 1800 करोड़ राम मंदिर के लिए बनाने के लिए खर्च हो रहा है। बकिया पैसा है ना, वो गौ रक्षकों पर खर्च होना चाहिए, इस तरह से आप कहते हैं। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको जानना होगा, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान गौ मांस, भैंसा सब खाता है। देखिए ना, टोटल दिस नो बैन एट ऑल इन दिस स्टेट्स। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में गौ मांस खाया जाता है। तो आपको पूरी हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप सोच कर निगल कर कुछ बोलते हैं, वो उचित नहीं। क्या आप बताते हैं? हाल ही में राजस्थान के जुनेद और नासिर को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया। इन 2 लोगों की हत्या का आरोप लगा बजरंग दल पर। काम करते हैं वे, सच में गाय की सेवा का काम करते हैं। जैसे अगर कोई भी गाय बीमार है तो उसे दवाई देना, गायों को गौशाला पहुंचाना, अगर किसी गाय की मौत हो जाए तो उसे जमीन के अंदर दफन करना, और ये काम वो निस्वार्थ करते हैं बिना किसी राजनीति के। लेकिन उन्हीं से मुझे ये जानकारी मिली कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऐसे गिरोह ज्यादा सक्रिय हैं जो गाय ले जाने वाले वाहनों का पीछा करते हैं, पहले गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनकी पिटाई करते हैं और बाद में जब पैसे लेने देने की बात हो जाती है तो पैसे लेकर छोड़ देते हैं। मुख्यतः यह काम गाय सेवा का नहीं बल्कि गाय के बहाने अपनी रोजी रोटी चलाने का है। और यह धंधा उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इनमें अधिकतर बेरोजगार लड़के होते हैं जिनके पास कमाई का दूसरा साधन नहीं है। वे इस तरह के गिरोह बनाकर गायों को पालने वाले और लाने ले जाने वाले लोगों को तंग करते हैं। अगर वो मुसलमान हो तो उसे आसानी से गौ तस्कर कहकर पीटा जा सकता है। रंजन टाकले के अनुसार बजरंग दल ट्रकों को रोककर जबरन वसूली के काम में लगा हुआ है। अगर गाय का ट्रक लेकर निकलना है तो 14,500 से 15,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। भैंस का ट्रक लेकर अगर पार करना है तो 6,500 तक की रकम देनी पड़ती है। इस धंधे की तह तक जाने में निरंजन टाकले की मुलाकात गुजरात में बजरंग दल के एक नेता चौधरी से होती है। चौधरी से पता चला कि चौधरी जैसे बजरंग दल के नेता और उनके लोग उगाही के इस धंधे को कायम रखने के लिए बीच बीच में किसी को भी मार देते हैं, जिससे उन इलाकों से जाने वाले लोगों में बजरंग दल का भय कायम हो जाए और उनका धंधा चलता रहे। और यह धंधा सिर्फ एक जिले या एक प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। सवाल यह है कि अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता गाय की रक्षा करना चाहते हैं
तो वे ही कार्यकर्ता 15,000 रुपए लेकर गायों के ट्रकों को छोड़ कैसे देते हैं। दूसरा सवाल यह कि क्या एक देश में जहां पुलिस है, सेना है, कोर्ट है, वहां उस व्यवस्था के बाहर ऐसे लोगों को कैसे अनुमति दी जा सकती है? क्या यह एक देश की शांति व्यवस्था के लिए सही है? क्या इससे समाज में अशांति नहीं फैलेगी? अगर समाज में अशांति फैली तो नुकसान किसे होगा? इस धंधे पर आज सरकार एकदम चुप क्यों है? देश भर में आए दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी न किसी की हत्या की खबरें आती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती।